जितना स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो इंडिया हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी इंडिया रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड से काफ़ी पीछे है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से 80% एडुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। आज जो सुंदर पिचाई का बात करते हैं हम लोग, उन्होंने भी अपना हायर एजुकेशन बाहर से ही किया है। इस टोटल बिगड़ा हुआ एजुकेशन का रूट कॉज है ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे इंडिया में, तब उनको वर्कर्स और क्लार्क की काफ़ी ज़रूरत थी। तब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया ताकि उनका दोनों पर्पस पूरा हो जाए। पहला, जो बंदा अपने डेस्क में बैठ के अपना काम करे, क्वेश्चन ना करे और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। और दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, जबकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज नहीं है, फिर भी एक क्लास बन गया है इंडिया में। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो तो इंडिया में आपको पुअर इन कम्युनिकेशन स्किल बोली जाती है। जबकि चाइना, रशिया और फ्रांस में इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है। 6 साल पुराना एंड्रॉयड फोन को भी आज के डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम बस थोड़ा सा चेंज के साथ वैसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो जितना रट सकता है उसको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलता है। जिसको 85% मार्क्स आता है संस्कृत में, वो भी ठीक से संस्कृत बोल नहीं पाता है। एक बेसिक से हिस्ट्री के किताब के बदले में इतने मोटे मोटे हिस्ट्री के किताब होते हैं जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज के डेट में अगर आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से कर सकते हो। उसके लिए इतने मोटे मोटे किताबों को रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मैथ्स की, तो हमारे टीचर को ही पता नहीं है कि हमारे डेली लाइफ में a+b² का फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल है। हाँ, मगर आप क्लास में a+b² = a² + b² + 2ab के जगह ab या 3ab बोल देंगे तो हंसने वाले 10 होंगे। इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है किसी को नहीं पता, ना ही प्रिंसिपल को, ना ही मैथ्स टीचर को और ना ही स्टूडेंट को। मगर इस फॉर्मूला को रटना कंपलसरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाया जाता है। अगर मछली, गधा, मेंढक, शेर, हाथी सबको लाइन से लगा दोगे और इन सबको कहोगे कि पेड़ में चढ़ने के लिए, तो उनको जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो कोई काबिल ही नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस 3 ही ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर है साइंस, देन कॉमर्स और सबसे नीचे जाके नंबर आते हैं आर्ट्स के। आर्ट्स लेने वाले को तो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को आज के डेट में अपने बच्चे को सिर्फ इंजीनियर्स या डॉक्टर्स ही बनाने हैं। अगर स्कूल वाले ने कोई एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप कभी उस एक्स्ट्रा कोर्स में एंट्री नहीं करवाते हैं। हम जो भी बड़े बड़े आदमी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आमिर खान हो, धीरूभाई अंबानी हो या फिर संदीप महेश्वरी, वो सब हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसे। उन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेटेड हुआ और खुद आगे बढ़ा। आजकल के लोग अपने लाइफ के 25% से ज्यादा जिंदगी इस एजुकेशन सिस्टम में बिता देते हैं ताकि अपने से कम पढ़ा लिखे आदमी के कंपनी में जॉब करके उसका सपना पूरा कर सके। अगर हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतने अच्छे हैं तो हमारे इंडिया का पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज अपने बच्चे को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए। इनफैक्ट हर एक पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जो एरिया से वो जीतते हैं उसके बच्चे को उस एरिया का लोकल स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाना कंपलसरी होना चाहिए। तभी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस सुधर सकते हैं। आज के डेट में 300 पियोन का जॉब के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से 80% ग्रेजुएट्स होते हैं और 20% पोस्ट ग्रेजुएट्स। अगर उनको पूछा जाए कि क्यों इस लाइन पे लगे हो तो एक ही जवाब मिलेगा कि ये जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारा काम चोरी वाले बातें हमारे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं कि हमारे स्किल्स के दम पे कहीं पे भी जाके काम करे और हमें निकालने का डर ना हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना आउटडेटेड है कि बुलेट ट्रेन के जमाने में भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को स्टीम इंजन के बारे में पढ़ाए जाते हैं, जबकि स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और ऑटोमेशन जैसे सब्जेक्ट। उसके जगह सिखाया जा रहा है कि अकबर का ढाल का वजन कितना था, जिसका ना कोई जरूरत है और ना ही कोई मतलब। अगर आज के डेट में सही में एजुकेटेड होना है तो स्कूल या कॉलेज के डिग्रीज और मार्क्स के पीछे मत भागो।
रियल एजुकेशन के पीछे भागो, क्रिएटिविटी के पीछे भागो, इनोवेशंस के पीछे भागो, ताकि फ्यूचर में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ, ना कि नौकरी के लाइन में धक्के खाओ।